सबसे पहले आपको बताएं, आजम सवाती की मुबैना वीडियो के मामले पर सेनेट की स्पेशल कमेटी का इजलास। प्राइवेट नंबर के मामले पर आपके भी पर जलते हैं तो हम किससे रब्ता करें, ये कहना है सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी का। और DGFIA ने कहा कि अगर वीडियो बैरून मुल्क से अपलोड हुई है तो ट्रेस करना मुमकिन नहीं है, जबकि DGFIA की जानिब से मजीद कहा गया कि FIA सिर्फ मकामी सतह पर IP एड्रेस को ट्रेस कर सकता है। जी हाँ, आजम सवाती की मुबैना वीडियो के मामले पर सेनेट की स्पेशल कमेटी का इजलास। प्राइवेट नंबर के मामले पर आपके भी पर जलते हैं तो हम किससे रब्ता करें। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से ये पूछना है, अगर वीडियो बैरून मुल्क से अपलोड हुई है तो ट्रेस करना मुमकिन नहीं। FIA सिर्फ मकामी सतह पर IP एड्रेस को ट्रेस कर सकता है। DGFIA की जानिब से ये कहना है। तो आजम सवाती की मुबैना वीडियो के मामले पर सेनेट की स्पेशल कमेटी का ये इजलास था। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को रिलीफ मिल गया है। आपको बताएं कि फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने CCPO लाहौर की मौतली की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया है। अहम खबर से आगाह करें कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को रिलीफ मिल गया है। बिल्कुल, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने CCPO लाहौर की मौतली के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया है। तो इस तरह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ये रिलीफ मिला है। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने CCPO लाहौर की मौतली के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया है, मुअत्तल कर दिया गया था। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, कहिएगा, CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को एक रिलीफ मिला है। जी बिल्कुल, वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के रूबरू CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की जानिब से ये अपील दायर की गई थी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने उनका मौक़िफ़ सुने बगैर ही उनको यकतरफा कार्रवाई करते हुए उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि खिलाफ कानून है, और इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल ने CCPO लाहौर की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और उनके मुअत्तली के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकते हुए CCPO लाहौर की अपील को वापिस एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन अरसाल कर दिया और ये कहा है कि कानून के मुताबिक पहले CCPO लाहौर की अपील का फैसला किया जाए, उसके बाद फर्दर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में सियासी जमातों के जारी जलसों और लॉन्ग मार्च की वजह से कौमी तिजारत और ताजिर खतरे से दो चार है। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज हर एक का आईनी हक है। अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए मुतालिका फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। PTI चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में मुशावरत। वफाक की हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर इंतकामी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया है। तो जमान पार्क में अहम रहनुमाओं से मुलाकात की है PTI चेयरमैन इमरान खान ने और उनकी ज़ेर सदारत एक मुशावरती इजलास हुआ। वफाक की हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर इंतकामी कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया गया है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। लियाकत, बताएगा, तशवीश का इजहार किया गया, लेकिन अब आगे क्या लाहेअमल बनाया जाएगा? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी रहायशीगाह जमान पार्क पर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मुशावरत की है, जिनमें पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी, उमर सरफराज चीमा, शिबली फराज और दीगर रहनुमा मौजूद थे। और इस मौका पर वफाकी हुकूमत की जानब से जो PTI के रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उस पर इजहार तशवीश किया गया। लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले के हवाले से आज जो गुजरात में इमरान खान का खिताब 4:30 बजे है, उसके अहम निकात का भी जायज़ा लिया गया। इमरान खान का इस मौका पर कह रहा था कि PTI की जद्दोजहद जो है वो मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए है और PTI का सिर्फ एक मुतालबा है कि मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। हम इससे ज़्यादा किसी की कोई मदद नहीं चाहते। हम जो है आवाम की मदद के सहारे जो है वो अपने इंतखाबी अमल में जाना चाहते हैं। इस इजलास में जो GIT की तश्कील की गई है उस हवाले से भी इमरान खान को ब्रीफ किया गया कि बताया गया कि GIT का गुज़श्ता रात जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था और उसे जल्द अज जल्द इस हवाले से सानिया वज़ीराबाद की तहकीकात मुकम्मल करने का कहा गया है। आज PTI के चेयरमैन इमरान खान को बताया गया कि अमन अमान के हवाले से एक और इजलास आज वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ लाई ने थोड़ी देर बाद तलब कर लिया, जिसमें एक बार फिर लॉन्ग मार्च के रूट और उसकी सिक्योरिटी और दीगर मामलात का जायजा लिया जाएगा। कुछ ही देर में इमरान खान जो है उनकी मीडिया मैनेजमेंट टीम जो है वो इमरान खान के वीडियो लिंक खिताब के इंतजाम किया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि इमरान खान गैरतमंद कौम की उम्मीद हैं। धमकियां आती नहीं, कप्तान दलेरी के साथ खड़ा रहा।
गोलियां बरसाई गई, हम ना पीछे हटेंगे ना झुकेंगे। वो टोबा टेक सिंह में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। कप्तान ने अपना वादा पूरा किया, दलेरी के साथ खड़ा रहा, धमकियां आती रही। कप्तान अपनी आवाम से मोहब्बत करने वाला कप्तान है। उसने कहा ना मैं अपनी कौम से दूर बैठूंगा, ना अपने और उनके दरमियान कोई बुलेट प्रूफ आने दूंगा। मैं किसी और के सामने झुकूंगा, न मैं अपनी कौम को किसी और के सामने झुकने दूंगा। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली JIT के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक JIT में तारिक रुस्तम चौहान DIG इस्टेब्लिशमेंट, एहसानुल्लाह चौहान AIG मॉनिटरिंग इन्वेस्टिगेशन पंजाब मेंबर होंगे। मलिक तारिक महबूब, नसीबुल्लाह खान भी JIT के मेंबर होंगे। JIT किसी और ऑफिसर को भी मेंबर के तौर पर शामिल कर सकेगी। JIT इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात करेगी और अपनी रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को पेश करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ के धरने और सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर वजारत दाखिला हुकाम को पीर की रोज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद के ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म जारी करते हुए कहा, पीर के रोज वजारत दाखिला का जॉइंट सेक्रेटरी सतह का अफसर अदालत में पेश हो। ताजरों ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली के बाद मुसलसल एहतजाज हो रहा है। शहरी और ताजरों को मुश्किलात का सामना है, बुनियादी हकूक मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को सड़कें ख़ुसूसन मोटरवे पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने की हिदायत की जाए और PTI को पाबंद किया जाए कि धरना और जलसा इस्लामाबाद से बाहर किया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि नाअहली और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम की वजह से 9 करोड़ लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। पाकिस्तान में असल मसला करप्शन और सूदी निज़ाम है। जिस मुल्क में सालाना 5000 अरब रुपए की करप्शन हो, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? बेतालीम बच्चों में से कितने बच्चों को आपने पढ़ाया? 85% पाकिस्तानी गंदा पानी पीता है, जिसकी वजह से हर 5वां पाकिस्तानी बीमार और डिप्रेशन का शिकार है। आपने कितना साफ पानी मुहैया किया? 79 मिलियन एकड़ जमीन अगर मौजूद है, आपने कितना जमीन ज़ेर काश लाया, ये नहीं बता सकते हैं। करप्शन को ख़त्म करना है। और फिर सूद निज़ाम, जिया भाई, सूद निज़ाम के होते हुए पाकिस्तान तबाह तो हो सकते है, तरक्की नहीं कर सकता है। सिंध काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन मजीद 90 रोज की ताखीर से कराने की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंध काबीना की जानिब से 10 नवंबर को सर्कुलेशन समरी के जरिए कराची डिवीजन में 90 रोज की ताखीर से बल्दियाती इंतखाबात कराने की मंजूरी दी गई है। फैसला सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत किया गया। हेल्थ रिस्क अलाउंस की अदम फराहमी के खिलाफ कराची के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर आ गया है। मुजाहिरीन ने CM हाउस का रुख किया तो पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। सूरत हाल क्या है, बताएंगे एहसन चांडेओ। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं DJ साइंस कॉलेज के बाहर मेन सड़क पे जो है वो मौजूद हूँ। जो हेल्थ रिस्क अलाउंस के खिलाफ जो है तिब्बी और गैर तिब्बी अमला जो है वो एहतजाजी धरना दिया हुआ था सिंध सेक्रेटरीट के बाहर। सिंध सेक्रेटरीट के बाहर 4 रोज़ आज हो चुके थे इनको धरना दिए हुए अपने मुतालबात के लिए, लेकिन वैसे मुख्तलिफ अस्पतालों में जो ये धरना दिए हुए थे उसको 26 रोज़ हो चुके थे। और जैसे ये DJ साइंस कॉलेज की तरफ पहुँचे वज़ीर आला हाउस जाने के लिए, इनको वहीं पर जो है वो पुलिस की जानिब से रोक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच गई। उसके अलावा वाटर कैनन भी यहाँ पर इनको रोकने के लिए मौजूद था। जब तिब्बी अमले को रोकने की कोशिश की गई तो ये लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान इनकी हाथापाई हुई और लाठीचार्ज किया गया तिब्बी और गैर तिब्बी अमले पे। उनकी जानिब से जो है यहाँ पे
धरना दे दिया गया है। यहाँ पे मेन सड़क बंद करके ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो चुकी है। इनका मुतालबा है कि इनको हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो बंद कर दिया गया है, उसको दोबारा बहाल किया जाए और उसके अलावा इनके जो टाइम स्केल है, प्रमोशन के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, उनके जो है इनका कहना है कि फौरी इनको जो है वो हल किया जाए और वज़ीर सेहत खुद इनसे मुलाकात करे और इनको लिख के दें ये सारे मुतालबात हल करने के लिए, तभी ये जो है वो अपना धरना जो है ख़त्म करेंगे, वरना इनका धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। जी, अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास आज फिर लंदन में होगा। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुस्लिम लीग नून के राबते नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए मुशावरत आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अजहर जावेद लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अजहर बताएगा, आज एक और इजलास लंदन में तलब किया गया है और नवाज शरीफ की सदारत में इजलास होगा, क्या हम फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की मुशावरत का सिलसिला जारी है और ये पिछले 3 दिन से इस हवाले से काफ़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन में है और गुज़िश्ता 2 दिन में उनकी 3 मुलाकातें नवाज शरीफ साहब से हुई हैं। आज फिर तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म की मुलाकात नवाज शरीफ से होगी और यहाँ पर जो स्टैनहोप हाउस है मुस्लिम लीग नून का जो आर्जी सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत आज फिर एक अहम इजलास हो रहा है जिसमें ख्वाजा आसिफ भी शरीक होंगे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी हैं और इसमें मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं पाकिस्तान से वो भी शिरकत करेंगे। सबसे बड़ा एजेंडे पे जो मामला है इस वक्त वो नए आर्मी चीफ की तैनाती है और इस तैनाती के हवाले से जो प्रोसेस है हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अगले हफ्ते वो शुरू हो जाएगा और इसी सिलसिले में यहाँ पर इन इकदाम को हतमी शक्ल दी जा रही है। ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा भी हैं इन मामलात को यहाँ से देख रहे हैं। एक अहम बात जो वज़ीर आज़म साबिक है नवाज शरीफ, उनकी वतन वापसी के हवाले से भी एक अहम इजलास अगले हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है जिसमें उनकी वतन वापसी के हवाले से मामलात को फाइनल किया जाएगा और तमाम पार्टी रहनुमाओं की इस पे आरा भी ली जाएगी और तो यही की जा रही है कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं वो इसी बर्स वतन वापस आ जाएंगे। ठीक है अजहर जावेद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से खबर शामिल करें। मुमताज़ ज़हरा बलोच तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुकर्रर कर दी गई हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच एडिशनल सेक्रेटरी एशिया और पैसिफिक खिदमात अंजाम दे रही थी। इसी बारे मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाई से। जी अदील, अपडेट कीजिएगा। जी, आसिम इफ्तिखार के फ्रांस में सफीर मुकर्रर होने के बाद से ये ओहदा खाली था। कल दुनिया न्यूज ने ये खबर भी ब्रेक की कि एक इंतजामी बहरान पैदा हो गया है। आज जो है इस बात का आज नोटिस लेने के बाद फौरी तौर पर जो तैनातियां की गई हैं, एक नहीं 2 तैनातियां की गई हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एशिया एंड पैसिफिक मुमताज ज़हरा बलोच को तर्जुमान दफ्तर खारजा मुकर्रर कर दिया गया है आसिम इफ्तिखार की जगह। लेकिन साथ ही एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन डिवीजन की डीजी थी साइमा सैयद, उन्हें नायब तर्जुमान दफ्तर खारजा भी मुकर्रर किया गया है। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा के साथ नायब तर्जुमान दफ्तर खारजा मुकर्रर किया जाए, लेकिन एक जानिब एक तकर्री हो ही नहीं पा रही थी और कई दिनों से यह अहम ओहदा खाली था। इस वक्त सेक्रेटरी खारजा का ओहदा भी 40 दिन से जायद का अरसा हो चुका है, खाली है और ये दोनों तकर्रियां ना होने से दफ्तर खारजा जो है वो इंतजामी बहरान का शिकार था। तो आज फिर इस पे बड़ा फैसला करते हुए 2 तकर्रियां की गई हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एशिया एंड पैसिफिक मुमताज ज़हरा बलोच को तर्जुमान दफ्तर खारजा जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है। इनके पास एशिया एंड पैसिफिक एडिशनल सेक्रेटरी का चार्ज जो है वो भी रहेगा और इसी तरह जो साइमा सैयद हैं जो डीजी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है उनके पास भी ये चार्ज रहेगा। साथ एक इजाफी चार्ज के तौर पर उन्हें नायब तर्जुमान दफ्तर खारजा वो मुकर्रर किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल, हमें अपडेट कर रहे थे। कि इलेक्ट्रिक बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट उसमें 5 रुपये 13 पैसे सस्ती कर दी गई है। कमी माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। जिशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, बिलाखिर अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, कराची के जो बिजली सार्फिन है उनके लिए अच्छी खबर है कि इलेक्ट्रिक के बिजली सार्फिन के लिए फी यूनिट 5 रुपये 13 पैसे जो है बिजली की कीमतों में कमी की गई है। जो कमी है ये माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो
नेपरा ने जारी किया है कि इलेक्ट्रिक ने जो दरख्वास्त जमा की थी नेपरा में वो 4 रुपए 62 पैसे फी यूनिट की दरख्वास्त थी, जिसमें ये कहा गया था कि बिजली इतनी सस्ती की जाए। नेपरा अथॉरिटी ने इस पर 25 अक्टूबर को समाअत की और बिजली की कीमतों में कमी का जो है नोटिफिकेशन जारी किया। बिजली की कीमतों का जो ये इत्तलाक है ये सिर्फ 1 माह के लिए होगा और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसका इत्तलाक जो है ज़रूरी जो सारिफीन है और जो लाइफ लाइन सारिफीन है उन पर नहीं होगा। और फाइनली जो कराची के बिजली सार्फिन है उनके लिए अच्छी खबर है कि उनके लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपए 13 पैसे कमी उसकी कीमत में कर दी गई है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी वजारत कानून को जवाब दाखिल करवाने की हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त में अहम और कानूनी निकात उठाए गए हैं, इनकी तशरीह के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, हम हकीकी आज़ादी की जंग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये जिद्दोजहद हकीकी आज़ादी की मंजिल हासिल करने तक हर महाज पर जारी रहेगी। इस मुल्क का अलमिया यह है कि यहाँ पर इक़्तिदार और इख्तियार को अलहदा रखा गया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ने अपनी कौम से जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। उन्होंने इस हकीकी आज़ादी की जंग में अपना खून भी बहाकर दिखा दिया है और अपनी जान हथेली पर रख कर दिखाई है कि ये होता है मर्द हक, ये होता है मर्द मोमिन, ये होता है निडर और दलेर लीडर जो अगर अपनी कौम की किस्मत बनने की ठान ले तो उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। कि हमारी ये जिद्दोजहद हकीकी आज़ादी की मंजिल हासिल करने तक हर महाज पर जारी और सारी रहेगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल सकती है, अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि अदलिया बखूबी जानती है कि उनसे मुल्क नहीं चल रहा। इमरान खान मौजाना तौर पर बच गए लेकिन ख़तरा टला नहीं। मईशत तबाह हो रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं, गैस है ना पेट्रोल तो सरमायाकारी खाक होगी। अब मौलाना फजल रहमान को मजहबी कार्ड के लिए आगे किया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए बैरून मुल्क से माहिर डॉक्टर्स की खदमात लेने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अपग्रेडेशन से मुताल्लिका अमूर का जायजा लिया गया। परवेज इलाही ने अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला बच्चों के इलाज के लिए खुसूसी शोबा कायम करने का हुक्म दे दिया। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला बच्चों के पेचीदा ऑपरेशन की सहूलत इंस्टीट्यूट में ही फराहम करेंगे। अब ऐसे बच्चों को इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेंगू के फैलाव पर अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। कहते हैं पंजाब में रवा बरस तकरीबन 16,000 से ज़ायद डेंगू बुखार के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अपने बयान में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना था कि डेंगू ने 25 से ज़ायद अफराद की जान ले ली है। तबाहकुन सैलाब से मुतासर इलाकों में पानी खड़े होने के बायस डेंगू की हलाकत खेजी बढ़ने का इम्कान है। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जोही की वजह से आवाम की जान खतरात से दोचार है। डेंगू के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात न होना मुजरिमाना गफलत है। उनका कहना था कि पंजाब हुकूमत इमरान नियाज़ी की चाकरी में मशगूल है। वज़ीर आला पंजाब अपने सूबे के रास्ते बंद करवाने में मसरूफ़ हैं। सहवन शरीफ की मुतअद्दिद देहात से मंचर झील के सैलाबी पानी की निकासी न हो सकी, जिससे इलाका मकीन परेशानी का शिकार हैं। सेवन शरीफ के यूनियन काउंसिल बूबक, जाफराबाद और वाहड़ में सैलाबी पानी की निकासी न हो सकी, जिससे गंदम की बवाई शदीद मुतासिर हुई। मकीनों का कहना है कि सिंध हुकूमत सैलाबी पानी की निकासी कराए ताकि लोग ज़मीनें आबाद करें। दूसरी जानिब मंचर झील के सैलाब के बायस सेवन से दादू और लाड़काना जाने वाला इंडस हाईवे को नुकसान से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है।